नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 का विषय हमारा विज्ञान होगा और यह कार्यपत्रक 8 है जो कि 23 जुलाई 2021 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे गति और टाइप्स ऑफ गति और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। राइट, तो चलिए, रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं। रीमा और सीमा दोनों फ्रेंड है या दोनों सिस्टर हो सकती है, वो गांव जा रही थी। ठीक है, तो रीमा ने अब एक सहेली यानी पहेली पूछी कि दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं। कैसे? सीमा ने कहा, हम रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं, यानी रेलवे स्टेशन के सापेक्ष में हम गति कर रहे हैं और ट्रेन में हम स्थिर हैं। गति, यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी अस्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल दे तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति का है। ठीक है, तो कोई वस्तु किसी अस्थायी बिंदु के सापेक्ष पर अपनी स्थिति को बदलता है तो वह गति कहलाता है। राइट, अब देखिए इसमें आप जो है ना सरल रेखीय गति यानी सीधी रेखीय गति, ये व्यक्ति भाग रहा है। ठीक है, ये सरल रेखीय गति हो गया। और कार का रोड पर चलना, ये भी कौन सा है? रेखीय गति है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बर्तुल्य गति के अंदर आपने ये झूला झूला होगा। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन पे है। या फिर आप एक क्या करें, धागा ले ले, इसमें पत्थर बांध दिया, इसको ऐसे 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 घुमाएं। ठीक है, यानी एक धागा ले ले, इसमें पत्थर बांध दे, इसको ऐसे 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 घुमाएं, तो आप जो है ना देखेंगे जो ये गति कर रहा है तो ये बर्तुल्य गति का होगा। ठीक है, आवर्त गति देख रहे हैं, ये गति है। ठीक है, उसके बाद दोलन गति, जिसमें पेंडुलम जो है ना हमारा वो फिक्स पॉइंट से बार बार मोशन में है। ठीक है, मतलब एक डेफिनेट पॉइंट पे। चलिए, सीधी रेखीय गति या सरल रेखीय गति, जैसे सड़क पर चलने वाली वाहन। ठीक है, सीधी सड़क पर चलने वाली वाहन। उसके बाद वृत्तीय पथ में गति या वर्तुल्य गति, जैसे बहुत विशाल पहिए वाला झूला। एक माध्य बिंदु के आगे पीछे गति या दोलन गति, आवर्त गति, जैसे दीवार, घड़ी का लोलक। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आवर्त गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूरी, एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदु यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे कि दिए गए चित्र में एक कार बिंदु ए से बी तक, ठीक है, यानी ए से बी तक जा रही है और बी से ए तक आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ए से बी के बीच की कुल दूरी 10 किलोमीटर है, तो ये हम कह सकते हैं कि ए से बी तक जाने में इसको 10 किलोमीटर का समय लगा है। ठीक है, अब इसमें बेहद ही आसान सा प्रश्न है जिसे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 3 प्रकार की गति के नाम लिखे और प्रत्येक के दो दो उदाहरण देना है। तो सीधी रेखीय गति या सरल रेखीय गति, सीधी रेखीय गति यानी सीधी स्थिति में और सरल रेखीय गति दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रेल तो हम इसका दूसरा एग्जाम्पल रेल का ट्रैक पर चलना, तो एक तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया सड़क यानी सीधी सड़क पर चलते वाहन, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये आपका रेल का ट्रैक पर चलना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है वृत्तीय पथ में गति या वर्तुल्य गति, जैसे कि बहुत विशाल पहिए वाला झूला,
तो एक पहिए वाला झूला और दूसरा रस्सी में पत्थर बांधकर घुमाना, ये इसका एग्जाम्पल है। पहला तो ये रहा एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। रस्सी में पत्थर बांधकर घुमाना। नेक्स्ट है एक माध्य बिंदु के आगे पीछे या गति का दोलन यानी आवर्त गति, जैसे दीवाल घड़ी। क्या है ये? दीवाल घड़ी है, ठीक है, सरल दीवाल घड़ी। और उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसका ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल है दीवाल घड़ी, ठीक है। दीवार घड़ी का लोलक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगा, तो जब वस्तु विराम की अवस्था में होगी तब वह दूरी शून्य होगा, राइट। ये आपका उत्तर सेकंड का है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे। थर्ड है यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, यदि आप रोज़ स्कूल जाए तो आप 5 दिन में कितनी बार स्कूल जाए दूरी तय करेंगे, तो ये हमारा आंसर है, यानी ये हमारा घर है, ठीक है। 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, ये हमारा स्कूल है, ठीक है, ये हमारा घर है। हमने घर भी बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, खिड़की भी लगा दिया, ठीक है। अब देखिए तो ये 2-2 किलोमीटर यानी एक दिन में तय की गई दूरी 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना, कुल मिला के 4 किलोमीटर हो गया, यानी 4 किलोमीटर। तो 5 दिन में हमें दूरी तय की गई दूरी, तो 4 × 5 यानी 20 किलोमीटर। ये तीसरा का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के पैर भी गति कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं। तो देखिए पृथ्वी के सापेक्ष में पैर स्थिर है, घूम नहीं रहा है। सूर्य के सापेक्ष में पैर पृथ्वी पर सभी वस्तुएं घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने स्कूल ग्रुप या दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और 1 से 2 दिन पहले इस चैनल पे वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है ताकि आप अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।